नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि मिरर और इस समय हम हैं मंडी में और हम बातचीत करेंगे पंचायती राज संगठन के महासचिव यहाँ के और यहाँ के मीडिया प्रभारी जो हैं एनके पंडित जी से। एनके पंडित जी, स्वागत है आपका देवभूमि मिरर न्यूज़ में। स्वागत है। पहले तो मैं आपके देवभूमि मिरर चैनल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मंडी की कवरेज के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी, शुक्रिया सर। तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन को ये देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा कांग्रेस आई के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल प्रियंका सेना के भी ये प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। जनाब, आपसे कुछ एक सवाल रहेंगे। सबसे पहले बात, जो ये कांग्रेस में उथल पुथल हो रही है, पहले थोड़े बाहर के राज्य की बात करते हैं, पंजाब की हम बातचीत करते हैं। काट दीजिए आप इसको। पंजाब की हम बातचीत करते हैं। पंजाब में एक तरफ आपने बहुत जोश और खरोश के साथ एक एंट्री करवाई है दो बड़े नेताओं की, और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी एग्जिट भी हुई है। उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए पंजाब में दलित मुख्यमंत्री चेहरे को आगे लाया जी। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी यह प्रश्न करना चाहते हैं जी कि आपकी एनडीए की भारतवर्ष में 17 राज्यों में सरकार है जी। तो 17 राज्यों में पहले आप बताएं कि आपने दलित मुख्यमंत्री चेहरे कितने बनाए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से प्रश्न करने का आपको अधिकार है। जहां तक रही बात, आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे पंजाब प्रदेश के नवजोत सिंह सिद्धू जी, तो अभी तक जो मेरी सूचना है उसके मुताबिक उनका अभी इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं किया गया। परंतु उन्होंने दे तो दिया है, पूरे मीडिया के सामने उन्होंने इस्तीफा दिया है बकायदा। उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देना और इस्तीफा स्वीकार करना, इन दोनों चीज़ों में भी बहुत फ़र्क है। जब दिल्ली हाईकमान से जो है इस्तीफा उनका स्वीकार किया जाएगा तो उसी के बाद इस पे प्रतिक्रिया देना जो है उचित समझा जाएगा जी। अभी वहाँ से हाईकमान ने उनका इस्तीफा है वो मंजूर नहीं किया है। मतलब सिद्धू के बगैर कुछ कमजोरी आ रही है कांग्रेस में, इसलिए उसको नहीं मंजूर कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लीडर हैं और युवा चेहरे को राहुल गांधी जी का जो सोच है वो बहुत अच्छी है कि युवा चेहरे को आगे बढ़ाया जाए और कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ अब खड़ी हो। जैसे पंजाब में कैबिनेट भी बनाया गया, युवा चेहरों को शामिल किया गया, तो इसलिए ऐसा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू जी अभी तक कांग्रेस पार्टी में हैं और उन्होंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट किया हुआ है कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करता रहूंगा। इसलिए अब उन पे जी, बेगूसराय से इलेक्शन लड़ा कन्हैया कुमार ने आपके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, और लेफ्ट के बड़ा चेहरा रहे कन्हैया कुमार। इवन आपने कन्हैया के खिलाफ बहुत सारी बातें भी की और लेफ्ट के हमेशा विरोध में रही है कांग्रेस। तो आज लेफ्ट के सबसे बड़े चेहरे को अपने साथ इनगल्फ किया है। क्या कांग्रेस की ये मजबूती है या फिर इतनी कमज़ोर हो गई थी कांग्रेस की, उसको बैसाखियों की आवश्यकता पड़ गई कन्हैया की? जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का प्रश्न है तो आप कन्हैया कुमार जी की चुनाव के दौरान उनकी कोई भी वाइट उठा के देख लीजिए, उन्होंने कांग्रेस के प्रति कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की और ना ही कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने किसी भी अपने इंटरव्यू में मीडिया के सामने कुछ नहीं बोला है। पार्टी तो हमेशा विरोध करती रही है कांग्रेस का। हाँ, अब रही बात उनकी राजनीति में है। राजनीति में कन्हैया कुमार जी को लगा कि आने वाला जो फ्यूचर है वो कांग्रेस पार्टी में होगा और अभी 2022 साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस जो है, अगर कांग्रेस का जहाज डूब गया तो देश की डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी, और वो बोल रहे थे कि कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कन्हैया के आने से कांग्रेस मजबूत होगी? कन्हैया कुमार के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी जी। कन्हैया कुमार जी को जितना लाभ कांग्रेस पार्टी से मिलेगा तो पार्टी को भी उतना ही लाभ उनके आने से मिलेगा। क्या राहुल गांधी के अलावा एक नेशनल चेहरा कांग्रेस का कन्हैया कुमार भी हो सकते हैं कल को? अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार जी बहुत तेज तरार नेता हैं जी और बुद्धिजीवी हैं जी। हर प्रकार के मुद्दे को बड़ी सरलता से उठाते हैं जी जी। और युवा चेहरा होने के नाते कांग्रेस में उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और युवा चेहरा होने के नाते ही उनको कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़ाएगी जी। सीधा सवाल, आप वापस आते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव होने वाला है। अर्की, फिर आपका फतेहपुर में इलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा आपका अपर हिमाचल में इलेक्शन, कोटखाई में इलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा आपकी अपनी सीट मंडी में इलेक्शन होने वाला है। तो कौन है आपका कैंडिडेट मंडी से? पहला सवाल।
अभी तो कांग्रेस हाईकमान ने जो प्रत्याशियों की घोषणा अधिकृत मतलब अभी रूप से- तैयारी चल रही है, यू आर नॉट श्योर अबाउट अ पर्सन? यस, तैयारी चल रही है। जी। कांग्रेस पार्टी ने भी अधिकृत जी। प्रत्याशी हैं, उनकी घोषणा अभी तक नहीं की है। जी। और रानी साहब निश्चित का रूप नाम से बाबर आ रहा है, क्या लगता है आपको इस नाम के बारे में? रानी साहब का नाम जो है वो यहाँ के जितने ब्लॉक कांग्रेस या जिला कांग्रेस जी। उन्होंने प्रमुखता से आगे बढ़ाया है। जी। तो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी। जी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मंडी के सभी ब्लॉक में जाके राय ली गई जी। और सभी ने राय शुमारी में उनका नाम आगे बढ़ाया है। जी। पर हाईकमान जिसको भी पार्टी का टिकट देगी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और निश्चित रूप से जहां तक चुनाव की बात है, विधानसभा की, जो अर्की विधानसभा का चुनाव जी। है, रोहडू कोटखाई जुब्बल का है, फतेहपुर का है, हाँ जी। और मंडी लोकसभा का उपचुनाव है जिसमें कि 17 के करीब विधानसभा क्षेत्र आते जी। हैं। जी। तो कांग्रेस पार्टी इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2022 के जीत की तरफ का गाज जो है अभी से सेमीफाइनल शुरू कर पर देगी। पंचायती राज चुनावों में तो ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी, जो अभी थोड़े दिन पहले थे। अगर आप नजर दौड़ाएं कुछ पीछे के चुनावों में, तो नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने 4 नगर भी निगमों में अच्छा आपने प्रदर्शन- दो में आप जीते हैं, मानता हूं मैं इस बात को, पर पंचायती राज संगठन जो कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल है, वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंचायती राज संगठन में भी पार्टी में अभी जो है बहुत युद्ध स्तर पे बड़ी तेजी से कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों को पंचायती राज संगठन के बारे में बता जी। रहे हैं। जो पंचायती राज संगठन है वो 3 टायर सिस्टम है। जी जी बिल्कुल। 3 टायर्स मीन्स पहले पे मैं आंकूंगा जिला परिषद, जी। दूसरे पे पंचायत प्रधान, तीसरे पे बीडीसी। तो जी। पंचायती राज संगठन की हमेशा ये मांग है कि जैसे केरल जैसे राज्य में भी उसमें जो बजट है वो 75% बजट जो है पंचायती राज में जो है प्रदेश सरकार को देना चाहिए। पर प्रदेश सरकार जो है इसमें शक्तियां जो है छीन रही है। नहीं, मांग की बात तो फाइनेंशियली बाद में आएगी ना, पहले तो अभी आपने सरकार बनानी है। अगर आपकी सरकार के लिए बनती है तो आपकी ये मांग भी शायद मान लें, क्योंकि आपकी अपनी सरकार होगी। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल मांग की बात ना करते हुए सिर्फ इतना बोलें, जो आपका 3 व्हीलर है पंचायती राज संगठन का, ये कहीं पार तो हुआ नहीं कांग्रेस का। अब बात आई एमसी के इलेक्शनों की, तो वहाँ ज़रूर आप लोग आगे रहे हैं और आपको शुभकामनाएं, अगले इलेक्शन में भी आप लोग अच्छा करें। लेकिन अगर यहाँ पे भी उठापटक होती है कांग्रेस की, जो पंजाब में हुई है, तो उसको कैसे झेलेंगे आप लोग? यहाँ हिमाचल जो है वो बहुत ही शांत प्रिय प्रदेश है। जी। यहाँ की जो राजनीति है वो जी। विभिन्न प्रदेशों से जो है वो अलग है। जी। और यहाँ कांग्रेस एकजुटता के साथ खड़ी है। जी। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एकजुटता के साथ जी, हैं। शुभकामनाएं आपको इस बारे में। और 2 तारीख को आपका महासम्मेलन होने वाला है, उसके बारे में बताएं आप दर्शकों को। अभी हमारा जो 2 अक्टूबर को यहाँ गांधी भवन मंडी जो कांग्रेस का जिला का कार्यालय है, जी। यहाँ पे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जो है जी। वो एक बैठक बुलाई गई है। जी। इसी विधानसभा और मंडी लोकसभा के उपचुनावों जी। के ऊपर इसमें चर्चा होगी और उसकी बैठक की जो अध्यक्षता जी। है वो जिला पंचायती राज संगठन राजीव गांधी के जो अधिवक्ता संतोष कुमार जी है वो करेंगे। और विशेष अतिथि में उसमें जिला के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पूर्व आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी जी शाम होंगे। उसके साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी होंगे, जी। चंपा ठाकुर जी होंगे और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जी। इसी चुनावों के सिलसिले में उनकी ड्यूटियां जो है लगाई जाएगी और पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा प्रयास किया लेकिन जाएगा। पूर्व में पार्टी सत्ता में रही, राज साहब के टाइम पे रही, बहुत सारे काम थे मंडी के, चाहे वो आपका थाना प्लॉन का जो आपका पावर स्टेशन था उसकी बातचीत की जाए, चाहे आपकी मंडी के फ्लाईओवर की बातचीत की जाए, चाहे मंडी में और बाकी का योजनाओं की बात की जाए, चाहे सड़कों की बात की जाए, जो आपका कोटली टू जलंधर सड़क बननी थी उसकी बातचीत की जाए। ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये लटके पड़े हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि 2 साल उसकी आपकी भी सरकार भी थी, उसके बाद 5 साल बीजेपी की रही है। ऐसा है, जब कांग्रेस की सरकार रही जी। तो जो राजा वीरभद्र जी ने जितने भी काम किए हैं, आप जी। सबको, जनता को सबको पता है कि उन्होंने जितनी भी सड़क देख लो, उसमें जितने ऑफिसेज मंडी के अंदर हैं जो भी जी, खुले जी, हुए हैं, जी, सब जी। उनकी देन है। जी। ऐसा तो है नहीं कि 5 साल में अगर भाजपा आई तो अभी 5 साल में ये रोड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब कुछ बना। जी। ये सब प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम पे चले हुए हैं। यही मेरा सवाल है कि जो आपके कांग्रेस के टाइम के जिनका आपने उद्घाटन वो शिलान्यास किया था, वो वाले प्रोजेक्ट जो हैं आगे नहीं बढ़े हैं,
तो वो आपकी भी सरकार उस शिलान्यास के 2 साल तक रही, उसके बाद 4 साल तक ये वाली सरकार है, तो उस समय क्यों नहीं बढ़े आगे? अब आज की बात तो छोड़ दें, बीजेपी की सरकार है, आपकी एंटी सरकार है, लेकिन उस समय क्यों नहीं आगे बढ़े? ने उस समय भी हर क्षेत्र में कार्य किया गया। अच्छा। जहाँ तक प्लानिंग थी इनको आगे बढ़ाने के लिए जिस गति से काम होना चाहिए था उसमें बजट का भी प्रावधान करना पड़ता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अन्य विभागों से एनओसी भी लेनी पड़ती है। जी। जैसे फॉरेस्ट की एनओसी हो गई, पर्यावरण की हो गई, तो कुछ प्रोजेक्ट इस तरह थोड़ा लेट लतीफ़ी में चले जाते हैं, उतने में सरकार जो है चेंज हो जाती है, तो इसलिए अगली सरकार उनको राजनीति का भाव के चलते आगे नहीं बढ़ा पाती। तो ये तो पहले राजनीति की अलग चीज़ है, जहाँ से जनता को लाभ मिले वहाँ से हर सरकार को जितने कार्य हो सके उतने करने चाहिए। लाभ की छोटी सी बात करूंगा। एक अभी आज से कुछ लगभग 1 हफ्ता पहले एक कार्यक्रम किया बहुत ही बड़ा खाद्य आपूर्ति विभाग ने, जिसमें कि सभी लोगों को 5-5 किलो चावल बांटा गया, गरीब लोगों को। तो उस कार्यक्रम में पीयूष गोयल जी, माननीय पीयूष गोयल जी वहाँ पे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने मुख्य भाषण दिया। तो उस कार्यक्रम को कितना की सफल मानते हैं आप? उसको मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक ड्रामा करार बताता हूँ उस कार्यक्रम को। वो उसमें कोई सफलता नहीं है। जो उन्होंने राशन वितरण दिया वो राशन वैसे ही कांग्रेस के कार्यकाल में भी डिपुओं में वैसे ही उपभोक्ताओं को मिलता है। तो क्या फर्क था इस बार और उसमें? इसमें कोई फर्क नहीं है। प्रचार का माध्यम इन्होंने एक ढूंढा हुआ है, एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा दो, उस पर 5 किलो चावल, अगर 40 या 50 किलो का राशन देते हैं तो 150 रुपये का जो प्रिंट का बैग का खर्चा है वो साथ में 50 रुपये के राशन के साथ 150 रुपये बैग के ऊपर खर्च हो रहा है। और ये सारा प्रचार का माध्यम बनाया है कि एलईडी में लगा दो और उसमें वो चीज़ करते रहो। तो इसके लिए जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, उससे जनता को कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है पूरी बात इसमें हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मंडी से हम आपको आगे कवरेज भी दिखाते रहेंगे। 2 तारीख को महासम्मेलन हो रहा है पंचायती राज संगठन का, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का, और उसका मंडी में ही शुभारंभ होगा। मंडी से ही महासम्मेलन होने वाला है, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। लाइव जुड़े रहिएगा देवभूमि मीडिया के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद।